हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें आपको मैं हिंदी के सारे मेंस और प्रीलिम्स के जितने भी पेपर हुए हैं मैं सॉल्व करवाऊँगी। और उसके बाद आप एक वेबसाइट है gurukul.beaverfly.in, जो कि मैं इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और आप वहाँ से जाकर लिंक पर क्लिक कर आप क्विज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सेम बिल्कुल जो मैं क्लास में कराऊंगी, जो मैं क्लास में करवा रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है जो मैं करवा रही हूँ, और सेम ही आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप अपने मार्क्स देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे अभी शुरू करूँगी। हिंदी का मेंस पेपर जो मेंस हुआ था 2021 में 30 क्वेश्चन आए हुए थे, उसको मैं शुरू करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमें करना क्या होता है, हम इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे क्विज़ पे आएंगे। क्विज़ पे आने के बाद अभी मैंने जैसे दिखाया था आपको, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट क्विज़ कर देंगे। तो हमारे पास 30 मिनट का था, 30 क्वेश्चन। तो जबकि हमारा टाइम स्टार्ट हो गया है और अभी हम क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करेंगे। ओके, देन मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। आप हमें यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है लॉगिन क्विज़ को सॉल्व करने से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, आंसर गलत होते हैं, कुछ भी होता है, आप मुझे मेल करके या फिर वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अगर हम चारों क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? भारत एक समृद्धशाली देश है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, क्या सही होगा? आपको तो पता ही चल गया होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप टेस्ट पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ, इसमें सही आंसर है पत्र किसके नाम पर लिखा है। हमें कुछ नहीं करना, बस इस पर क्लिक करना है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, ये अशुद्ध वाक्य है। ये होना चाहिए, इसका शुद्ध वाक्य होगा, पत्र किसके नाम लिखा गया है, नाम पर नहीं, नाम लिखा गया है। पत्र किसके नाम लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन आता है, इनमें से विलोम शब्दों का युग्म गलत है। तो हमें एक बताना है कि कौन सा गलत है। तो मैं आपको गलत वाला बताती हूँ। इसमें जो गलत है, आविर्भाव विभाव, ये गलत है। इसका विलोम होता है, आविर्भाव का विलोम होता है देखिए, यहाँ पे हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? तो हमें इसमें गलत बताना कि कौन सा विकल्प गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है अद्रक गीला, उद्गलन उगलना, आदित्यवार इतवार, उद्घाटन उघाड़ना। तो जो तीनों ऑप्शन है ये हमारे सही हैं, और हमारा जो गलत है अदरक और गीला। अदरक का मतलब होता है अदरक और गीले का मतलब होता है आर्द्र। तो यहाँ पर आर्द्र और गीला होना चाहिए था, ना कि अदरक और गीला। ओके, चौथा आता है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये जो तीनों वाक्य हैं, जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो चारों वाक्य गलत थे। आयोग ने गलत माना था। सारे वाक्य अशुद्ध हैं, इसमें कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तो इसमें इसलिए मैंने एक ऑप्शन चेंज किया है, इनमें से कोई नहीं। एक एक करके सभी मर गए। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। ये तीनों गलत है, वाक्य शुद्ध नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। पांचवा है, निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। हमें बताना है कि ये सारी परिभाषा है। अगर आप देखें तो ये परिभाषा है, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। तो जो हमारा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है हमारा डी, ये वाला ऑप्शन सही है। हमेशा विशेषण विशेष से पहले होता है, कभी भी उसके बाद नहीं होता है।
ठीक है। जैसे काली शर्ट, तो काली जो है ये विशेषण है और शर्ट जो है विशेष है, ठीक है, तो विशेषण पहले होता है। अब आ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। ये हमारे इसमें डी ऑप्शन लगा देते हैं। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। संख्यावाचक विशेषण जो है चौगुना में कौन सा आएगा? क्रमवाचक आएगा, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। इसमें क्या आएगा हमारा? आवृत्तिवाचक, ठीक है। क्रमवाचक में अभी जो हमारा है ये क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है। क्रमवाचक में आता है पहला, दूसरा, तीसरा। जब हम ऐसे गणना करते हैं किसी चीज़ की, गणना जब 1 2 3 बोलते हैं तो गणनावाचक में आता है, और समुदाय में दोनों, तीनों, चारों, पांचों ऐसा होता है। चौगुना, तिगुना, दो गुना वो आवृत्तिवाचक में आता है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? मूल रूप से कौन सा मतलब है विशेषण, उसको हमें बताना है। जो ये हमारा पतला शब्द है ये मूल रूप से विशेषण है। क्या है? पतला। मूल रूप से विशेषण शब्द है पतला। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। अकूत, अकड़, अचंड, अचार। क्या नहीं है? अचार। अचार इसमें से विशेषण नहीं है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए नीचे लिखें। विकल्प में कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग दवानाल, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि, आदि से अंत तक अनंत। इसमें क्या गलत है? इसमें है आदि से लेकर, आदि से अंत तक अनंत नहीं होता है, ये होता है आद्योपांत। क्या होता है? ये आद्योपांत होता है, अनंत नहीं होता है। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को एक शब्द में क्या बोलेंगे? अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को हम एक शब्द में बोलेंगे औरस। औरस। जो अंडे और बच्चे से होते हैं उनको जरायुज कहते हैं। जब हम किसी के बच्चे को अपना बच्चा कर लेते हैं, उत्पत्ति गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को जारज कहते हैं, और दत्तक पुत्र कहते हैं। उत्तराधिकारी के लिए गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है, ठीक है। औरस किसे कहा जाता है? अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को कहा जाता है, ठीक है। आवा का तत्सम क्या होगा? आवा का तत्सम होगा आपाक। क्या होगा? आपाक। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। कठिन, कुटिल, वक्र और विरल। क्या नहीं होगा इसमें? विरल जो हमारा है ये विरल, इसका विलोम नहीं है। सघन का होता है विरल, सरल का नहीं, सघन का होता है विरल, ठीक है। जो इतिहास से पहले का हो के लिए शब्द है उसको हम इतिहास से पहले वाले इतिहास को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसको हम क्या बोलेंगे? अंतर्ध्यान हो गया, वो अंतर्ध्यान हो गया है। सी ऑप्शन में हमारा सही है, इसमें ये होगा। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। आग्रह, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, आकीर्ण, विकीर्ण, थोक, परचून। इसमें हमारा जो है ये है आंसर अकीर्ण विकीर्ण। सही युग्म जो है अकीर्ण विकीर्ण। आग्रह का होगा अनाग्रह, गणतंत्र का होगा राजतंत्र, थोक का होगा फुटकर, अनुग्रह का विग्रह, अकीर्ण का विकीर्ण, ठीक है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध बताना है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। दक्षिण भारत के लोग हिंदुत्तर भाषी हैं। सुरेखा ने गीता की 2-4 कड़ियां कही। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। ये ऑप्शन 1 गलत है। ये पूज्यास्पद जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है। आप एक बार देख लीजिएगा पूज्यास्पद कैसे लिखा जाएगा। पूजास्पद होना चाहिए, पूज्यास्पद नहीं होना चाहिए, पूजास्पद होना चाहिए, ओके। उपत्यका का विलोम है। उपत्यका का विलोम क्या है हमारा?
बी आंसर जो है ये है उपत्यका का विलोम है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला हम बताएंगे तो हमारा होगा आंसर अनधिकार। अनधिकार जो है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला है, बाकी सारे अशुद्ध लिखे हैं। सामुद्रिक होता है, सृष्टि ऐसे नहीं लिखा जाता है, अभ्यंतरिक ऐसे नहीं लिखा जाता है। जो बाएं हाथ से सगा हुआ हो, क्या है? जो बाएं हाथ से सगा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या है हमारा? उसके लिए एक शब्द है सव्यसाची। सव्यसाची क्या है? सव्यसाची। इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, वो क्या अशुद्ध है बताओ? तत्सो तत्सम में क्या अशुद्ध है वो हमें बताना है। हमारा आंसर होगा ईख और इखु। इसमें वैसे दो हैं, आयोग ने इन दोनों को सही माना था, इच्छिका है छाछ, ईख और इखु, पर मैं ईख और इखु पे लगाऊंगी। ठीक है, हम एक पे ही लगाएंगे तभी हमें मिलेगा, अदरवाइज नहीं। मशहूर का विपरीतार्थक शब्द होगा मृषण। मषण का विपरीतार्थक शब्द होगा सुकुमार, चिक्कड़, रुक्ष, नरम। इसका होगा रुक्ष। सुकुमार का होगा कमासुत, चिक्कड़ का होगा खुरदुरा, नरम का होगा कठोर। ओके। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म है सुदृढ़, सुघड़, जातगृह, नैहर, पर्णशालिक, पंसारी, प्रतिवेशी, मवेशी। इसमें हमारा जो होगा जो गलत युग्म है प्रतिवेशी, मवेशी। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से हैं, वो है तितीर्षु। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं, जो भी है उसको तितीर्षु कहते हैं। अशुद्ध वर्तनी क्या है? इसमें हम टाइम देखते हैं, हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है? 11 मिनट बचा हुआ है अभी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है हमारा? 24 में उंगली, बांस, पांचवा, दांत। हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पांचवा। क्या है? पांचवा। उंगली भी ठीक है, बांस भी ठीक है, दांत भी ठीक है, और पांचवा गलत है। वर्तनी की दृष्टि से ये गलत लिखा हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। एक बार ये जो लिखने वाला है ना, इसका थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें हमारा जो होता है, इसमें जो आंसर दिया हुआ है सी है, अनुग्रहित। बी होगा, अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित होगा। शुद्ध शब्द अनुग्रहित है। निम्नलिखित में शब्द तद्भव शब्द हैं भंडार। अभी देखिए मैं पूरा क्वेश्चन सही नहीं करूँगी, अदरवाइज मेरा रैंक 1 आ जाएगा, तो आप लोग आगे मैं आपको बता देती हूँ, पर मैं ठीक गलत लगाऊंगी, ठीक है? अदरवाइज मैं आप लोगों से आगे हो जाऊंगी, रैंक मेरा 1 आ जाएगा। वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द है, क्या है हमारा? परिमाण को बता रहा है। परिमाण, जब भी हम ऐसा कुछ बोलते हैं ना, बहुत खाता है, बहुत पीता है, तो उसमें हमारा परिणाम बोधक विशेषण होता है। इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है श्रेष्ठ, सेठ, अरहट, रहट, कंकति, कंघी, मिष्ट, मीठा। तो इसका होगा शुद्ध युग्म श्रेष्ठ, सेठ। सॉरी ये गलत है, इसका ये होगा कंकति, कंघी, पर मैं ये लगाऊंगी श्रेष्ठ और सेठ। ठीक है, आप आंसर हम जब चेक करेंगे तो अभी पता चल जाएगा। निम्नलिखित में अनक का विलोम है। अनक का विलोम होता है अघि। निरक का प्रतिवेशन में कामता प्रसाद गुरु ने कहा है
इसमें इन्होंने कहा अंतर विशेषण। क्या कहा? अंतर विशेषण। अभी हमें कुछ नहीं करना, हमने सारे पे टिक लगा दिया, हमने कुछ में गलत लगाए हैं टिक, तो वो आंसर गलत आएंगे हमारे। ठीक है, अब अभी 9 मिनट बचे हुए हैं, इस पर हमें कुछ नहीं करना, बस हमें पढ़ना है, आंसर लगाना है, टिक करना है, और विद इन टाइम आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। हमने तो टाइम काफ़ी ज़्यादा ले रखा है, एग्ज़ाम में भी यही होता है कि 30 मिनट का क्वेश्चन होता है, बट हम ऐसे उसको इतना पढ़ते रहते हैं, गोला भरने में, थोड़ा प्रैक्टिस करने में हो जाता है। तो यहाँ पे हम अगर जब सबमिट करेंगे तो अभी हम देखेंगे मेरे कितने मार्क्स आए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रैंक 1 आई है, क्योंकि अभी किसी और ने सॉल्व ही नहीं किया है। आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। मैंने 27 आउट ऑफ 30 किया, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए थे। सबके 1 मार्क्स है, इसलिए मेरे मार्क्स 27 आए। करेक्ट 30, अटेम्प्ट 30, रॉन्ग 3, करेक्ट 27। ओके, टाइम जो था 30 मिनट का था, 21 मिनट 16 सेकंड में हमने किया है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रही थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और आप यहाँ से क्लिक टू फुल व्यू भी कर सकते हैं। जब हम यहाँ से फुल व्यू करेंगे तो हमारा पता चल गया हमने क्या गलत किया है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, हमें ये भी पता चल गया। ये मेरा ठीक था, ये ठीक था, ये ठीक था, ये ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी मेरा सही था, ये भी मेरा सही था। हमने लास्ट में गलत किया था, आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने लास्ट में सही ये किया हुआ है ना, इच्छिका छाछ। आंसर एक्चुअली विभाग ने क्या किया था, ये और ये दोनों आंसर को सही माना है, बट यहाँ पे हमने एक को ही सही माना है, इसलिए हमें ये मेरा आंसर गलत दिखा दिया। ये भी ठीक है, ये भी, सबका यहाँ पे आंसर भी राइट दिया हुआ है कि कौन सा किसका है। ये भी ठीक है। और अब हम यहाँ पे आते हैं, तो हमने यहाँ पे जानबूझ के गलत किया था, इसका निरग होना चाहिए था, और यहाँ पे कंक्ति और कंघी होना चाहिए था, जो मैंने गलत किया था। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, आप चाहे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मार्क्स को शेयर कर सकते हैं, इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है। अभी तो मैं प्रीवियस ईयर को करवा रही हूँ, इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर जीएस को करवाऊँगी, और फिर इसके बाद हम आ जाएंगे मॉक टेस्ट पर, यानी आरओ के लिए बिल्कुल फ्री में तैयारी, जिसको कहेंगे प्रैक्टिस सेट। अभी मैं चैप्टर्स को बाद में पढ़ाऊँगी, पहले हम प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारा पेपर कैसे बनता है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से, कितने हार्ड क्वेश्चन होते हैं, कितने टफ क्वेश्चन होते हैं, कितने इजी क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन में जो हमारा टॉपिक होता है उसका वेटेज कितना होता है, ये सारा कुछ हमें पता चल जाएगा। जब एनालाइज हो जाएगा तो हम मॉक टेस्ट और सिलेबस पे आएंगे। ओके, थैंक यू।